हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि अशोका मेडिसिटी से। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए, एक जागरूकता के लिए कि हम नियमित गर्भ अवस्था में अपनी नियमित जांचें कराएं और नियमित डॉक्टर से मिलें। बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट आपको पहले तिमाही में एक बार आके दिखा के जाता है, फिर सीधा डिलीवरी के टाइम पे आता है कि मैम अब तो हमारे दिक्कत हो गई। या कई बार पेशेंट को लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कि वो 2-3 महीने लगातार दिखाता है, फिर उसे लगता है कि मुझे अभी कोई दिक्कत ही नहीं है तो मुझे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज हम ये मिथ ब्रेक करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी सबसे पहली बात है कि बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल शरीर में बदलाव है। तो आप बीमार नहीं हो कि इसलिए आपको डॉक्टर के पास आना है। बेसिकली आपको डॉक्टर के पास इसलिए आना है कि डॉक्टर आपके शरीर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनको जज कर सके और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट दे सके। यही मेन रीज़न है कि हम ये चाहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी नज़दीकी आपके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, आप वहाँ पे नियमित रूप से दिखाइए। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई जांच को समझिए कि जांच की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने हमारी बहुत सारी रील्स में थायराइड, हीमोग्लोबिन, बहुत सारी चीज़, ब्लड ग्रुप, इससे रिलेटेड बहुत बातें करी। आज का जो मेन पर्पस वो ये है कि जांच सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जांच मरीज़ और मरीज़ के बच्चे के लिए हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अगर वो जांच होगी और मरीज़ को कोई प्रॉब्लम आती है तो आज की डेट में उसकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप डॉक्टर को विजिट ही नहीं करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे ही नहीं, और जब आपकी बॉडी एक एडजस्टमेंट को ब्रेक कर चुकी होगी और जब वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होगी तो आपके लिए वो चीज़ बहुत क्रिटिकल हो जाती है। मरीज़ सीरियस हो जाता है, मरीज़ की डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मरीज़ के बच्चे को इसका इफ़ेक्ट आता है। तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और ये अंडरस्टैंडिंग हम खुद डेवलप कर सकते हैं। आपके नज़दीक में कोई भी महिला है, सपोज़ आपके पड़ोसी है और उनकी डॉटर जो है वो प्रेग्नेंट है और आप बात कर रहे हैं और वो ये कह रही है हम डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर ने बोला सब कुछ बढ़िया है, खून 10-11 पॉइंट है, सोनोग्राफी ठीक है, अब हम 7वें में सीधा दिखा के आएंगे। आप उन्हें ये चीज़ बताइए कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर को आपने दिखा के आया, सब कुछ ठीक है, आप महीने महीने से डॉक्टर को दिखाइए। कुछ जांचें जो होती है वो ऐसा नहीं है कि आप सारी जांच एक ही बारी में करा सकते हैं। कुछ जांचें प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि कोई सोनोग्राफी है जो 3रे महीने की इम्पोर्टेंट होती है, कई बार 5वें महीने वाली का टाइम होता है, कई बार आपको ग्रोथ स्कैन का टाइम होता है। अगर आप नियमित जाएंगे तभी तो डॉक्टर आपको बता पाएगा कि आपको अगली बार आना है, अगली बार हम ये जांच करेंगे, अगली बार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज़ आप गए और डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, तो आपको डाइट बताएगा, आपको मेडिसिन देगा। अब जब तक आप अगली बार जाओगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना होमवर्क कैसे करा है, आपने गोली खाई या नहीं खाई, आपने अच्छे तरीके से खाने का इनटेक करा या नहीं करा। अगर आपने ये सब कुछ करा है और फिर भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर इस पे इससे ऊपर की जांच करा के देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट हम प्रॉब्लम तक पहुंच तो पाएंगे। बस रोज़ दिखाने, रोज़ का मतलब नियमित रूप से दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम थोड़ा उसे समय पे पकड़ सकते हैं और हम अपने इलाज के द्वारा उसको सही करने का थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं और शायद हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात बताए क्या है, पेशेंट बोलता है मैम वो मेरे बच्चे में गैप 3 साल से कम है ना, तो मुझे एक ही टीका लगेगा, वो मैडम ने वहाँ लगा दिया है। सो ये रिज़ल्ट है अवेयरनेस का। हम जैसे जैसे रेगुलर एएनसी विजिट की अवेयरनेस करेंगे तो हमारे ही घर में, हमारे ही बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगे और ये अवेयरनेस हम खुद स्प्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो कोई रीज़न से आपकी बॉडी ने किस तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सपोज बीपी बढ़ गया, जो कि एक कुदरती प्रोसेस है कि बढ़ सकता है, तो आप टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, आपको डॉक्टर ये बता रहा है कि आपको बीपी का सही चेकअप कराना है, बीपी इतना हो जाए तो आपको हॉस्पिटल आना है। ये सब चीज़ें जो है ये आपकी बेटर लाइफ, बेटर प्रेगनेंसी आउटकम एंड बेटर क्रिएशन ऑफ हेल्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप मेरा ये वीडियो जहाँ भी लोगों के पास पहुँचता है
लोगों में ये अवेयरनेस आए कि हमें रेगुलर ANC विजिट यानी कि हर महीने डॉक्टर से विजिट करना है। आप कहाँ भी हो, आप किसी भी डॉक्टर को दिखा रहे हो, आप वहाँ पे दिखाइए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिए एंड हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ मदरहुड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर भी आप में से किसी को भी अगर किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, उस पे आपको वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।